जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एग्जिस एकेडमी। एग्जिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने नाउन की क्लास स्टार्ट की हुई थी। नाउन की 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। पिछली क्लास में हमने केस के बारे में डिस्कस किया होता है, क्या होता है केस, कितने टाइप का होता है, ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। हमने कंप्लीट कर लिया था। पहला केस हमारा नॉमिनेटिव केस, जिसको हमने सब्जेक्टिव केस भी बोला था। दूसरा हमने ऑब्जेक्टिव केस को डिस्कस किया था। तीसरा हमने पॉजेसिव केस को डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़, एपोस्ट्रॉफी और इनका किसके साथ हम यूज़ करते हैं, सिंगुलर और प्लरल किन के साथ यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आइए, आज की क्लास हमारी नाउन की अंतिम क्लास होगी। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वोकेटिव केस क्या होते हैं और अन्य केसेस के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बिना देरी करते हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी आपके एग्जामिनेशन की कुछ डिटेल्स आई हुई हैं, जैसे अग्निवीर जो नेवी कंडक्ट कराएगा, और दूसरा जो हमारा एग्ज़ाम होगा CHSL। जितनी भी इंग्लिश की क्लासेस या अन्य जो क्लासेस हमारे चैनल पे आ रही हैं, वो सभी क्लासेस ये दोनों एग्जामिनेशन को हिट करके चल देंगे। मतलब कि जो क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है, मैसेज करते हैं कि सर मुझे बेसिक्स क्लियर है, मुझे एडवांस लेवल। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका बेसिक नहीं क्लियर होता है। तो ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगी जो बेसिक से अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा होगा, नाउन का ही टॉपिक है, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, देखिए वोकेटिव केस क्या होता है, आइए इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे हमने पॉजिटिव केस में देखा था, किसी एक नाउन का रिलेशन हमने दूसरे से दिखाया था, अधिकार दिखाया था, पोजीशन दिखाया था। वही जो वोकेटिव केस होता है, वोकेटिव केस का भी काम होता है क्या, जो नाउन और प्रोनाउन है उसके बीच वोकैट करने का काम। वोकैट इन द सेंस क्या है, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि अटेंशन पाने का काम करता है। किसका काम करता है? अटेंशन पाने का काम करता है। जैसे मैं एक नाउन की बात करूं, राहुल कम हियर। किसकी बात कर रहा हूं मैं? राहुल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? राहुल की बात कर। तो अटेंशन किसको गया? राहुल की तरफ। मैंने कहा हे यू कम हियर, मैंने किसको इंडिकेट किया? कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, आइए हम इसको देखते हैं। देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे? When a noun or a pronoun, when a noun or a pronoun, क्या करेंगे इसको हम इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट मतलब कि आप लिख सकते हो उसको अटेंशन पाने के लिए। इंगित कहते हो, जैसे आप जिसको कहते हो, कैसे कहते हो आप इसको? इंगित करते हो, है ना। तो वोकेटिव केस होता है आपका, क्या होता है, जब नाउन और प्रोनाउन को क्या किया जाए, इंडिकेट किया जाए। अटेंशन पाने के लिए हम इसको बोध कराते हैं, हम इसको सेंटेंस में लाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मैं कहूं एग्जाम्पल, रमेश कम हियर। क्या कहा मैंने? रमेश कम हियर। ठीक है, एड्रेस कर रहा है, किसको एड्रेस कर रहा है? नाउन और प्रोनाउन को डायरेक्ट, है ना। अभी मैं समझाता हूं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। मैंने क्या कहा? राम आर यू प्लेइंग टुडे? राम आर यू प्लेइंग टुडे? क्या तुम आज खेल रहे हो? है ना। जैसे होता है कि सपोज दैट, मान के चले इवनिंग में मैच है कोई, है ना, और मैं आपसे कहूँ कि आपका नाम आकाश है। मैं कहूँ आकाश आज शाम को मैच खेल रहे हो, है ना। तो वहाँ पर किसकी बात मैं कर रहा हूँ? मैंने आकाश की बात की, मैंने राम की बात की, मैंने किसकी बात की? रमेश की बात की। क्या मतलब हुआ? इंडिकेट कर रहा, एड्रेस कर रहा, डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है ना। और एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? मैंने क्या कहा? रीता शट अप। क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं, है ना। एक स्टूडेंट का नाम रीता है। मैंने कहा रीता चुप रहो, शट अप, ठीक है, प्लीज शांत रहो। तो किसको इंडिकेट किया मैंने? रीता को इंडिकेट किया। बात समझ में?
तो ये होता है हमारा वोकेटिव केस, और आपको सेंटेंसेस ऐसे देखने को मिल सकते हैं। और भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्या एग्जांपल हो जाएंगे, इजी है, इसमें कुछ समझने वाला एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। ये मेरे नाउन का टॉपिक था तो इसको हमने छोटे से वे में कुछ इस प्रकार से समझा है। और एग्जांपल हम लेते हैं, एवरीवन स्टैंड अप या सिट डाउन, ठीक है। और हम क्या ले सकते हैं, राधा कम हियर, ठीक है। और हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कहा यू गेट आउट, क्या कहा मैंने, यू गेट आउट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए हमारे। मैं एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ इसको कि वोकेटिव केस क्या होता है हमारा, कि जब when a noun or pronoun is used to address, किसको एड्रेस करेगा, या तो वहां पे अटेंशन पाने के लिए एड्रेस करेगा, डायरेक्टली हम उस पर्सन को इंडिकेट करके बोलते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वोकेटिव केस होता है। यहाँ पे देखिए हमने एग्जांपल दिया ना, एवरीवन, राधा, यू, रीता, राम, रमेश। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। टॉपिक होगा हमारा केस इन अपोजिशन, तो इसको हम देखते हैं। केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन का मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे हमने पॉजिटिव केस देखा, नॉमिनेटिव केस देखा है ना, ऑब्जेक्टिव केस देखा, और अभी कुछ देर पहले हमने वोकेटिव केस के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो केस इन अपोजिशन क्या होता है, ये किसकी बात करता है, ये बात करता है किसी सेंटेंस में हैविंग नियर की, किसकी बात करेगा, हैविंग नियर की बात करेगा। हैविंग नियर इन द सेंस क्या है, कि मान के चलिए एक सेंटेंस में दो नाउन है, एक को हमने हाईलाइट करके दूसरे के बारे में बताया। मैंने क्या कहा कि जो हमारा केस इन अपोजिशन होता है वो किसकी बात करता है, हैविंग नियर की बात करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस हम सेंटेंस ही ले लेते हैं, हम सीधा सीधा यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसको। मैंने एग्जांपल लिया, मैंने क्या कहा, आकाश योर ब्रदर is an honest boy, ठीक है। मैंने क्या कहा, आकाश योर ब्रदर इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब देखिए हैविंग नियर की बात कर रहे हैं ना, कैसे, यहाँ पे देखिए मैंने एक वर्ड लिया आकाश, दूसरा वर्ड क्या लिया, योर ब्रदर, किसकी बात कर रहा है, इंडिकेट करके कह रहा है। मैं कहूँ कि भाई तुम्हारा जो लड़का है, तुम्हारा भाई बहन है, तुम्हारे जो रिलेशन में कोई भी है, इंडिकेट कर रहा हूं मैं ना, एक रिलेशन आपका, दूसरा आपसे ही मैं अटैच करके वहां पे इंडिकेट करके बता रहा हूं, है ना। तो ये क्या कहलाएगा आपका केस इन अपोजिशन, हैविंग नियर। जैसे आकाश योर ब्रदर इज एन ऑनेस्ट बॉय, आकाश जो तुम्हारा भाई है, मतलब दो नाउन का रिलेशन तो हम बता रहे हैं, लेकिन जो सेकंड नाउन है उसको हम इम्फेसिस कर रहे हैं फर्स्ट नाउन पे। यही हमारा क्या होता है, केस इन अपोजिशन। बताइए, इतनी बात समझ में आई, है ना। चलो, एग्जामिनेशन में ऐसे पूछा जाता है कि ऐसे एग्जाम्पल दे दिया गया, पंक्चुएशन से रिलेटेड मार्क पूछ लेगा कि पंक्चुएशन आपको कहाँ पे लगाना है, जो कॉमा का यूज हमने किया है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। मैंने क्या कहा, गोपाल योर गोपाल योर डॉटर इज ब्यूटीफुल। क्या कहा मैंने, गोपाल योर डॉटर इज ब्यूटीफुल। अब किसकी डॉटर की बात हो रही है, गोपाल के डॉटर की बात हो रही है। मैंने गोपाल से कहा कि गोपाल आपकी बेटी क्या है, बहुत सुंदर है ना। आपकी जो कार है वो बहुत सुंदर है, आपका जो पर्स है वो बहुत ही एलिगेंट है,
अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, आपने जो घर बनवाया है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है ना। तो एक नाउन का रिलेशन हम दूसरे पे दिखा रहे हैं, लेकिन जो दूसरा नाउन है उसको हम एम्फेसिस कर रहे हैं, वहां पे भी हम पोजीशन बताने का काम कर रहे हैं, वहां पे भी हम रिलेशन बताने का काम कर रहे हैं कि ये जो सेकंड नाउन है ये पहले वाले पे क्या करता है, हैविंग नियर की बात करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, केस इन अपोजिशन। बताइए एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए जैसे जो आपके 10+2 वाले एग्जाम होते हैं, जैसे मैं बात करूँ SSC CHSL की, है ना, MTS की, GD के एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, हाईलाइट करके क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। ये टॉपिक भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। लास्ट टॉपिक होगा हमारा नाउन का, देखते हैं आगे। देखिए अगला टॉपिक क्या होगा, हम यहाँ पे देखते हैं। मैंने क्या कहा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। क्या कहा मैंने, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब का क्या होता है, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की हिंदी मीनिंग बात करूं, इसका मतलब क्या होता है, पूरक। क्या मतलब होता है इसका, पूरक, है ना। जैसे हम किसी को मान के चलिए कोई रेडी होता है, आप घर में रेडी होते हो ना, तो क्या कहते हो आप, दूल्हे लग रहे हो, क्या दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट। दूल्हे हो नहीं, दूल्हे लग रहे हो, है ना। हम खेलने जाते हैं ना, मैच खेलने जाते हैं, या सपोज एग्जामिनेशन में हम पास होकर आ गए ना, तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, भैया बहुत पढ़ता था। चाहे आप पढ़ते रहे होगे, नहीं पढ़ते रहे होगे, आप एज अ पास मार्क कर लिए हो, तो वहाँ पे आपसे क्या कहा जाता है, यही कॉम्प्लीमेंट ही होता है ना। कॉम्प्लीमेंट हमारा दो टाइप का होता है, पूरक, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक बोलते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा, पहला हमारा होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक हमारा हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा हमारा हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होते हैं ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या होते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या होते हैं। आपने कहा सर ये मेरे लिए तो आसान हो जाएगा समझना, कैसे समझना, जब हम सब्जेक्ट को इंडिकेट करेंगे, जब हम सब्जेक्ट को इंडिकेट करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल अगर हम देखें, मैंने एग्जाम्पल लिया, रवि इज अ बॉय। मैंने क्या कहा, रवि इज अ बॉय। अब यहाँ पे रवि क्या है, आपने कहा सर रवि तो हमारा सब्जेक्ट है, रवि क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। रवि क्या है, लड़का है, एक लड़का है। तो यहाँ पे इंडिकेट किसको किया, मैंने रवि को इंडिकेट किया, कॉम्प्लीमेंट दे दिया ना। मैंने क्या कहा, रवि लड़का है। और मैं एग्जांपल क्या ले सकता हूं, रवि इज अ मॉनिटर, रवि इज अ मॉनिटर ऑफ आवर ग्रुप, ऑफ आवर स्कूल, है ना, ऑफ आवर स्कूल या ग्रुप। अब यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फिर से मैंने रवि की बात की, मैंने इंडिकेट किया ना रवि को, किस नाम से, मैंने क्या कहा, वो मॉनिटर है ना। तो मॉनिटर कौन है, रवि है। किसकी बात कर रहा है, सब्जेक्ट की बात कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। बताइए इतनी बात समझते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं हम। ठीक है, देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल और ले लूं, सी सीम्स सैड। ठीक है, वो कैसी दिखती है, सैड दिखती है, उसका पर्स चोरी हो गया है, बेचारी तब से सैड दिख रही है, दुखी दिख रही है ना। तो यहां पर भी सैड कौन है, शी। किसके प्लेस पे आया है, सब्जेक्ट के प्लेस पे। किसको इंडिकेट कर रहे हैं, सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट। कैसा कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बताइए इतनी बात समझ में। एक एग्जाम्पल आपके लिए, मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिया, राधा became an engineer। कौन इंजीनियर बना, राधा। किसकी बात कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट के बारे में, है ना। अच्छा, हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक बार मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, वहां से भी आप ये चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट,
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की हम बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं यहां से। मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, her parents called her टिंकू। हर पेरेंट्स कॉल्ड हर टिंकू। उसके पिता ने उसको क्या कहा, टिंकू कहा। आपके पिता ने आपका नाम रख दिया गोलू, मोनू, सोनू, है ना। तो मैं क्या कहूं कि आपके माता पिता ने आपका नाम क्या रख दिया है, टिंकू, पिंकू, मिंकू, चीकू, है ना, गोलू, सोनू, मोनू, बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं। घर वाले नाम, घर वाला नाम अलग होता है, बाहर वाला नाम अलग होता है, मतलब जो स्कूल में हम इंडिकेट कराते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, नहीं। जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, सब्जेक्ट जो था उसने किसको इंडिकेट किया, किसी नेम को इंडिकेट किया, और वो नाम किसके प्लेस पे आया है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया है। और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया है तो यहाँ पर ये जो पूरक का काम हुई, जो कॉम्प्लीमेंट का काम हुआ, इसने क्या कहा कि उसके माता पिता ने उसका नाम, किसका नाम, किसी पर्सन का नाम, जो कि किस प्लेस पे आया है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया है। ऑब्जेक्ट को क्लैरिफाई कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो टिंकू होगा ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। बताइए इतनी बात समझ में। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। मैंने कहा रमेश मेड हिम मॉनिटर। क्या कहा, मैंने यहाँ पे ये कहा कि जो रमेश था उसने किसको मॉनिटर बनाया, उसको क्या बनाया, मॉनिटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है कि यहाँ पर जो मैंने हिम है, जो हमारा ऑब्जेक्ट हिम है, हिम को मैंने क्या बनाया, मॉनिटर बनाया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक बार मैं चीज़ों को फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हमने यहाँ पे समझा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक बोलते हैं, ठीक है। इनको फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा हमारा हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये हमने कुछ एग्जांपल्स को इस प्रकार से डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको ये इतनी जानकारी समझ में आई होगी। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आपको अगर चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से, हमारा इंस्टाग्राम है, ठीक है, टेलीग्राम भी चैनल है, आप हमको वहाँ से रीच कर सकते हैं। आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी क्लासेस में प्रॉब्लम आ रही है आप उसे हमें बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और हौसला बुलंद रखिए कि हमें हार नहीं माननी है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा सरकारी नौकरी पाए या जीवन में कहीं ना कहीं सफल हो, ठीक है। क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।